हेलो गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, 68 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। 12 फरवरी को परीक्षा होने वाली है और 28 जनवरी से आप विभाग के बीपीएससी के वेबसाइट से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय अब बहुत ही कम रहा है और आप सभी को यही करना है कि जहां से पिक एंड चूज, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसे ऐसे कंटेंट पढ़ना है जहां से पूरी संभावना रहेगी कि प्रश्न वहां से आवे। और देखिए दोस्तों, परीक्षा में इम्पोर्टेंट कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन आपको यही करना है, एक जो है एस्पिरेंट्स का यही कर्तव्य है कि जो भी टॉपिक है वो सबको पढ़े और सबको याद रखें ताकि परीक्षा में सफलता हो सके, वो सफल हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिहार विदेशी यात्रियों की दृष्टि में, कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों बिहार में अब तक कितने विदेशी यात्री आए हैं, कब आए हैं, किसके काल में आए हैं और उनका क्या योगदान रहा है। और ये इस तरह का प्रश्न हमेशा बीपीएससी पीटी में पूछे जाते हैं। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस कंटेंट को आप लोग को बीच बहुत कम समय में जो है शेयर करूंगा। बहुत कम समय में आपको एक जो है कंटेंट आपका दिमाग में रहेगा, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, बिहार में आने वाले सर्वाधिक प्रसिद्ध विदेशी यात्री सबसे पहला, देखिए यहां दो पार्ट आता है दोस्तों, क्या क्या है, सबसे पहला। यदि आ जाएगा तो इसमें आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन थे? मेगास्थनीज। इन्होंने प्रसिद्ध इंडिका, प्रसिद्ध ग्रंथ जो है इनका इंडिका था, ठीक है। हम लोग बहुत शॉर्ट में ही बढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग के भी पास समय का बहुत अभाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फाहियान, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुके हैं अब तक। ठीक है, चलिए दोस्तों, फाहियान हो गया। तो किसके काल में? द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान आए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये और ये। अब आइए हर्षवर्धन के काल में हुएनसांग। आप दोस्तों थोड़ा सा ट्रिक यहां अप्लाई करेंगे। हो है ना। हर्षवर्धन के काल में कौन आए थे? हुएनसांग। तो ये ट्रिक से आप यदि एक याद रखेंगे तो आप इसको एलिमिनेट विधि से आप सही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री इत्सिंग ने भी बिहार की यात्रा की थी, ठीक है। मध्यकाल में अब आइए, वो प्राचीन काल का विषय था, अब मध्यकाल में आते हैं। मध्यकाल में आने वाले यात्रियों में अब्दुल लतीफ प्रथम था। 1608 ईस्वी में उसमें लगभग संपूर्ण बिहार की यात्रा की। उसने पटना नगर निगम की प्रशंसा की, ठीक है। चलिए, सादिक, मोहम्मद सादिक, ये कहाँ के थे? 1619-20 में मोहम्मद सादिक ईरानी ने पटना तथा बिहार के प्रमुख क्षेत्रों की यात्रा की थी और अपनी पुस्तक सुबह सादिक, दोस्तों अब इसी तरह के प्रश्न, इसी तरह की पुस्तक बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा, इसीलिए इस तरह का जो भी लगे आप उस कंटेंट को याद रखेंगे। चलिए, मुल्ला बहवानी नामक ई कब आए थे यानी ईरानी यात्री? 1807-8 में, ठीक है। उसके काल में पटना अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखने की बात है, वह पटना की जैतुल हिंद, भारत का स्वर्ग कहता था। अब देखिए, यहाँ देखिए टर्मिनोलॉजी, जैतुल हिंद
मतलब हो गया भारत का स्वर्ग। भारत का स्वर्ग, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। काफी ही हम ये जो कंटेंट जो है काफी महत्वपूर्ण कंटेंट है। चलिए, रॉल्फ फिश अंग्रेजी यात्री, बिहार की यात्रा की, तत्कालीन बिहार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दशा का उल्लेख किया। कब? रॉल्फ फिश 1557। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को रिवाइज करना है। पीटर मुंडी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीटर मुंडी अंग्रेजी यात्री 1632, पटना और अन्य क्षेत्र, बिहार के अन्य क्षेत्र का भ्रमण किए। मेनरिक हॉलैंड वासी, ठीक है, बिहार की यात्रा की थी, पटना नगर की विस्तार की चर्चा की है। चलिए, जॉन मार्शल कौन थे? अंग्रेज चिकित्सक। जॉन मार्शल अंग्रेज चिकित्सक 1670 से 1671 ईस्वी में बिहार की यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों, ट्रेवनियर फ्रांसीसी यात्री, इनका जो है 1665 से 1666 के बीच बिहार की यात्रा की थी। तत्कालीन बिहार के चीनी व्यापार, नील व्यापार और वस्त्र निर्माण और उसके निर्यात का उल्लेख इन्होंने किया था। ठीक है। मनुची इटालियन यात्री, आप ये भी दे सकता है, ट्रेवनियर फ्रांसीसी यात्री, रॉल्फ फिश अंग्रेजी यात्री, मनुची इटालियन यात्री। इस तरह करके कूट में भी इस तरह के प्रश्न दिए जा सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी को जो बीपीएससी का प्रकृति, जो प्रश्नों की प्रकृति आ रही है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड कुछ प्रश्न रहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का प्रश्न आप तैयार करके नोट बना के अवश्य रखेंगे। आप कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। चलिए, बिशप हुयर अंग्रेजी पादरी 1824 में पटना की यात्रा की थी। उसने यहाँ की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी अपने यात्रा विवरणी में दी। इस प्रकार दोस्तों बिहार में जो भी विदेशी यात्री आए थे उस सब का जिक्र, उस सब का चर्चा आप लोग के बीच शेयर किया हूं। मुझे आशा है कि ये कंटेंट आपके लिए आगामी आने वाली परीक्षा 67 बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।